पैसे नहीं थे। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, पैसे तो कोटि कोटि प्रणाम। इसका मतलब मत समझ, ये लेने गए तो इनके जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा, छोड़ा नहीं। जय जय श्री राधे। राधे राधे। आज हमने करा है हेमेटोमा सिस्ट को निकाला है और थेरेपी बनाई है नई, जिसमें अवचेतन मन के द्वारा एमआरसी थेरेपी के द्वारा बाके बिहारी जी के दर्शन करवा के अब इनको उठाया है। लाइव कर रहे थे लेकिन वो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया इसलिए बंद हो गया, बाकी पहले का अब है। इनकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी, जो बहुत बड़े बड़े ऊंचे संत महात्मा किसी में जो नहीं होती है, मैंने बड़े बड़े लोगों से देखा, इनमें बिल्कुल भी माया का मतलब कोई भी मतलब जो माया होती है ना, पैसा कहीं भी नहीं है इनका। मैंने 2015 में किया, 2015 में बाबा फिस्टुला का ऑपरेशन किया। इनके पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, पैसे तो चाहिए। तो इन्होंने कहा मेरी जमीनें में वहां से बिकने वाली है, मैं दूंगा। फिलहाल ये वहां पे गए, कहाँ पे थी जमीन? बाबा सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल सुंदरबन। अब ये लेने गए तो इनके जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा, छोड़ा नहीं। संत आदमी है ये, अपनी जमीन छोड़ाए। उसके बाद इन्होंने मुझे 8,000 रुपए दिए। हाँ बाबा 8,000 रुपया दिया था। 8,000 रुपया दिया था बाबा, मैंने तुरंत याद आ गया। आपको याद आया था 8,000 रुपया दिया था बाबा, कल भी आप बोला था बाबा। और मैंने इनको मना करा था कि मुझे रुपए की आवश्यकता नहीं। हम जबरदस्ती आपको दिया था बाबा, हम जबरदस्ती था, आप क्यों नहीं लोगे बाबा, आपको लेना पड़ेगा। उन्होंने ये नहीं बताया, कल बताया कि 5-5 रुपए जोड़ के 10-10 रुपए जोड़ के उन्होंने 8,000 रुपए इकट्ठे करे, जबकि मुझे लग रहा था इन्होंने कहा हो गया वहां से इतना ही मिला है, 10,000 मिला है मेरे ख्याल से, मुझे जो ध्यान है 10 साल। जबरदस्ती मेरे को 8,000 रुपए दिए। हाँ बाबा सत्य बात, अपनी जवान की वैल्यू, मुंह से निकले हुई की वैल्यू ये इनसे समझनी चाहिए। बड़े बड़े मैंने बड़े बड़े लोग देखे, इतनी माया देखी, इतने प्रपंच देखे, और अभी भी व्यासपीठ पे बैठ के माया को हटाने की बात करते हैं, लेकिन माया को ऐसे पकड़ के रखते हैं, पता नहीं क्या है। माया को सीखना है तो ये मेरे हिसाब से इनसे सीखा जाए, जो अपनी वैल्यू के लिए 10-10 रुपए इकट्ठे कर रहा है 2-4 बाबा महीने में बसन दिया था जे मैं दे दूंगा, हम बसन पूरा किया बाबा। कभी कभी हम मथुरा में गया था माधुगिरी भिक्षा के लिए, वहां पे चून मिलता था, चून भी बेच दिया। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया मिलता था, 50 रुपया, 75 रुपया मिलता था, वो भी लेके इकट्ठा करके हम बसन पूरा करने के लिए वसुदेव को तरफ हम आपको बचा के जमा करता था बाबा। हमारे पुराना बात है 2015 का बाबा, 15-16 2 साल में हम आपको पूरा पैसा। अच्छा 2 साल बाद दिया, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा 2 साल इकट्ठा कर, कितनी मेहनत करी अपनी एक बच्चन के लिए। ऐसे लोग वास्तव में ईश्वर के प्रति और ईश्वर के समीप होते हैं। ये बैकुंठ जाएंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता, ये मुझे मेरा मन कहता है, इनको कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर चाहे तब भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं। इस दुनिया में मतलब ऐसे लोग होना मैंने नहीं देखा, बहुत ही कम, कोई रेयर देखे होंगे, लेकिन सब चालाकी भरी पड़ी है, रुपए के लिए माया भरी। लेकिन बच्चन के लिए बहुत से बड़े बड़े हमारे डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, बताओ बीएमएस करने आए वो धोखा देके यहाँ से गए हैं। कितने अभी पिछले बैच में पैसे नहीं देके गए, कौन थे वो, कहीं से आए थे वो, नाम भी भूल गया। ऐसे 2-4-5 आके पैसे नहीं देके गए, खाने के नहीं देके गए, वो वहां से आए थे उत्तराखंड से, पैसे खाने के नहीं देके गए। ऐसे लोग भी पड़े हैं जो बीएमएस करके डॉक्टर करके आए, गुरु के भी पैसे यहाँ के छोड़ गए, ले गए, और उसके भी छोड़ गए। लेकिन ऐसे लोग जो वास्तव में 2 साल बाद, जिनके लिए हमने कोई आपसे बोला था कि पैसे देने आओ बाबा, आप बोला था पैसा जरूरी नहीं, आपको तरफ संत को सेवा करूंगा। मैं बोला ना हम बसन देता हूँ, धीरे धीरे एक इकट्ठा करके हम आपको दूंगा। हम वही किया, और एक इकट्ठा करके धीरे धीरे 2 साल लगा था। लेकिन हम लास्ट दिन में आपको चरण सुने के लिए किया, लेकिन आप चरण सुने नहीं दिया। मैं बोला था भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप से आप देखा दिया था, इसलिए आपको चरण सुना हुआ आवश्यक है। आप बोला था नहीं अब चरण मत छुइए। लास्ट दिन पैसा जब चुक गया था तब, लेकिन आप लेने के लिए अस्वीकार किया था बाबा। हाँ। अभी भी कल भी आप बोला पैसा नहीं देना चाहिए, मैं भी आपको नहीं, कल हेमेटोमा सिस्ट था, मैंने जान पूछ के बोला जितने रुपए लेता हूँ इतने रुपए बोलो, लौट के मैं भूल चुका था वो बात। फिर चलो जितने हैं कम कर देंगे, फिर मैंने सोचा आधे कम कर देंगे, लेकिन मुझे ध्यान आ गई इनकी ये बात, और मैंने इनसे कहा ना, अब मैं मजाक में भी इनसे कह दूंगा कि 2,000 रुपए देने, ये बंदा 2,000 के लिए लग जाएगा। बाबा 1 मिनट बाबा, मैंने बाबा 1 मिनट, पानीघाट से हम कुछ भक्तों भी भेजा था यहाँ आपको लिए ट्रीटमेंट के लिए बाबा। ठीक हो वो भक्तों के साथ आया था मैं, आप ऑपरेशन कर दिया था, ठीक भी हो गया था, आपका बहुत प्रशंसा भी किया था। अच्छा भक्ति मार्ग में बाबा, ठीक, मतलब
कल मैं अंदर से भर आया कि हमने बहुत बहुत बड़े बड़े ऊंचे संत महंत सबसे ईश्वर की कृपा से है वास्ता, और बहुत पास से वास्ता है। बातें सब करते हैं, बातें दुनिया भी कर सकती है, ज्ञान होना अलग चीज है। और ज्ञान उतार लेने के लिए ये है कि ज्ञान अपने में उतार लो एक लाइन का। इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा सत्संग, ज्यादा मंदिर, सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में एक चीज सुनी उस पर लग जाओ, दूसरी चीज सुनी उस पर, ईश्वर तो मिल ही जाएगा। दुनिया भर में मैंने देखा पूरी जिंदगी हो जाती है सत्संग सुनते सुनते, अपने में कुछ नहीं उतारते। सत्संग सुनने वाला भी वैसे ही बना रहता है और सत्संग कहने वाला भी वैसे ही बना रहता है व्यासपीठ पर। उसके अगर पास में जाओगे, उसके जीवन में देखोगे, वो भी माया में लिप्त है, उसको भी 100 200 500 लेने में बड़ा आनंद आ रहा है। और जमान की तो आजकल वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूँ जो मुख से निकल जाए, ईश्वर की कृपा है, अब तक सद्बुद्धि है कि अगर मेरे मुख से जो निकला है मैं कोशिश करता हूँ उसको ना काट पाऊँ। जी मैं भी, मेरे गलती से भी निकल जाए तो काटने की कोशिश नहीं करता हूँ कि जो निकल गया। ब्रह्मांड में आपके शब्द घूमते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। तो इसलिए रिकॉर्डिंग ऊपर चल रही है, इसलिए वही बोलो जितना कर पाओ किसी के लिए। और ये ऐसे हैं, मैं इनको सारे गुरुओं से, सारे लोगों से ऊंचा मानता हूँ जो अपनी बात के लिए 2 साल अपनी जबान के लिए मेहनत करते रहे। वो भिक्षा करके भिक्षा करके लेके है बाबा। क्योंकि इनके पास में कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है कि किसी से मांग ले कोई दे दे। और मैंने उनको तब भी बोला था मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ कीर्तन करो। और कल भी मैंने कहा आप हाँ आ जाओ, बाबा, कीर्तन आप करो मेरे यहाँ पे, सत्संग जो के भी लिए होगा बोला था। करेंगे। बाबा आप बोला था सत्संग के लिए, मंजिल बजे के सत्संग करने के लिए। हम बोला था हम उतर जाके रोटी भिक्षा करके लेके आता था। आप बोला था जी यही अहंकार के लिए हम लोग को बहुत दुष्ट मेरा भी कल मैंने इनसे बोला था कि चलो मुझे भी ले चलो मधुकरी करने। तो ये रोने लगे कि नहीं आप इतने बड़े डॉक्टर ऐसी बात क्यों कह रहे हो। मैंने कहा ये आपके ईगो को मारने के लिए, और मेरा बस चले। मैंने कहा मैं अपने बेटे को जरूर भेजूंगा एक बार कि वो मधुकरी लेके आए। आपके बच्चों में अहंकार जो है आप ये भी बोला था वो हमारा टूटना बच्चों के चाहिए। हम झाड़ू भी दिलवाऊंगा, ये भी बोला था कल बाबा, मेरा याद बस चले तो कीजिए। स्कूल में सारे बच्चों को झाड़ू लगवाऊं, महीने में एक बार मधुकरी भीख मांग के खाने की आदत डलवाऊं। मधुकरी भीख का मतलब अहम को तोड़ना, ऐसे जरूरत बिना बात बाबा के एक नहीं, बात बोलूंगा अपने बाबा, अहम को बच्चों, क्योंकि सारा कष्ट जो जीवन में है, जो लड़ाई है, सिर्फ अहम की है। आपके बच्चे को, आप अपने बच्चे को हमेशा ये सिखाते हो कि वो प्रिंसेस है, प्रिंस है। और लेकिन जब प्रिंस बड़ा हो जाता है, आपने कभी उसको झुकना नहीं सिखाया। प्रिंस बड़ा हो जाता है तो प्रिंस सबसे पहले आपको ही लात मार के भगाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को जब तक झुकना नहीं सिखाओगे, वो जब तक दूसरे के आगे नहीं झुक सकता तो आपके आगे क्या झुकेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने छोटे वाले को इनके साथ मधुकरी के लिए हरि मथुरा बोल भेजूं। हरि बोल। बाबा हम 2 एग्जाम्पल दूंगे प्रैक्टिकल। हम्म, पुरी धाम में जो उड़ीसा, पुरी धाम में जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ सिंह द्वार से जब आता है, रथ में बैठता, जाने के पहले राजन का जो अहंकार टूटने के लिए राजन स्वयं सोने का झाड़ू से झाड़ू देता रास्ता, उनको अहम का तोड़ने के लिए जगन्नाथ यही विचार दिया था। अभी भी वही रीति प्रचालन है। और एक बात है, यहाँ से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जगन्नाथ आएगा गंडीसा मंदिर में, ये सोच समझ के उन्होंने अपना स्वयं झाड़ू दिया था चैतन्य महाप्रभु। और ये भी बोला त्रिनाद सुनी चिन्ह कीर्तनिया सदा हरि, उन्होंने यही आदर्श सिखाया कि सिर झुको, तीनों अर्थात झुकता घास वही को है करो, जो यही जो शिक्षा दिया था बाबा। वही झुक पाता है। जो जिसको लंबा रहना है वो झुकना सीख जाता है, जिस अकड़ रहती है वो तो वैसे ही टूट जाता है। कभी अकड़ो मत, क्योंकि सबको जाना वही है। और ऐसा मतलब मैंने बहुत कम व्यक्ति देखे अपनी लाइफ में जो वास्तव में ज्ञान की एक लाइन को अपने में उतार लें, अपने शब्दों में, अपनी वाणी में, अपने बुद्धि में उतार लें। इसीलिए इनको आज हमने जो थेरेपी दी बाकी बिहारी जी के, साक्षात बिहारी जी ने इनको दर्शन दिए और हाथ रख के आशीर्वाद दिया। सही बाबा बात है। पूर्ण मात्रा है बाबा। हम जब कान में श्रवण करते होते, क्योंकि वेद का दूसरा नाम श्रुति, श्रवण करके याद रखता था। तो जो श्रवण किया, हम श्रवण होते हुए जमुना का जल में पुष्पांजलि दिया, अंजलि दिया। देखिए इधर में आया बांके के चरण में शरण लिया, लेकिन इधर में हमें मालूम नहीं था। पंचभौतिक देह में एक बार विकार आया था और नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर महसूस हुआ उनको चरणों में। सुंदर शुक्लम और मतलब सफेद पुष्प उनको चरणों में सिर देखे पूर्ण मात्रा समर्पित होती हुई है। छोटा छोटा हाथ से उन्होंने हमारे सिर पर हाथ देकर आशीर्वाद कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। में बहुत प्रसन्न हुए होते हुए
हम भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप आपको मैं मानता हूँ। जब भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप से आप ईश्वर को, सृष्टि जीव को सेवा कीजिए, इसी से आपको कल्याण होगा। भगवान का प्रतिनिधि क्या, भगवान हर एक के अंदर है, प्रतिनिधि नहीं, ईश्वर ही खुद का, ईश्वर का ही हर एक व्यक्ति अंश है। और ईश्वर ने हमें इंसान बनाया, और मेरा कहना ये हमेशा है कि हमें देवता नहीं बनना, ईश्वर नहीं बनना। हम तो कह रहे हैं जो इंसान बनाया वो इंसानियत अपने अंदर ले आए, इतना ही बहुत है। अगर कोई इंसानियत भी ले आता है बस यही अपने आप में पूर्ण हो गया, जिसके लिए ईश्वर ने भेजा है हमारे लिए, तो हम वही कार्य कर दें। लेकिन आजकल आदमी सिर्फ अपना अपना, उसको लगता है कि सिर्फ माया जो है जो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन हमेशा 24 घंटे ये ध्यान रखना चाहिए कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, तब फिर आपके जितने भी लालच है खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। फिर आपको नहीं लगता कि इनसे हम 8,000 रुपये ले लें, हमको लगता है कि ईश्वर कहीं और से दे देगा जब जरूरत पड़ेगी, इनके 8,000 नहीं चाहिए। तो आज हमने इनका फ्री में ही करा टोटल, और इनसे नहीं बोला क्योंकि ये फिर ले आएंगे, रुपए इकट्ठे करके परेशान हो जाएंगे। टोटल निःशुल्क है, भगवान की कृपा से, कोई पैसा नहीं, दवाई तक का। आपको भगवान कल्याण करे, मंगल करे। भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप हम आप आज ही से आपको नाम दिया। जब आप ईश्वर को, सृष्टि जीव को ऐसे ही कल्याण कीजिए, भगवान को आशीर्वाद आपको सिर पर पड़े। क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद वही बोला, जीवे प्रेम करे जो जन से जन सेवी से ईश्वर। जीव सेवा मतलब ईश्वर सेवा। ये आपको कोटि कोटि प्रणाम। इसका मतलब मत समझना कि वीडियो देखने वाले फ्री होने वाला, फ्री नहीं होगा। लेता हूँ अच्छे पैसे, सबसे ज्यादा ध्यान कर लेना, लेकिन गरीबों के लिए जो हो सकेगा करेंगे।